Good morning, students. Today we'll discuss about exercise 8.2 of question number 1 is convert the given fraction number to percent. So student, in question number 1 to जो भी फ्रैक्शन है उसको हमें परसेंट में चेंज करना है. एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन. जो भी हमारे सामने जो फ्रैक्शन है उसे हमें परसेंट में चेंज करना है. लाइक दिस 1/8 इट इज द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज द न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्रोविजन पर होगा. तो ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट. ओके, जैसा आप परसेंट पहले से क्लियर कर चुके हो कि हमें फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100. हम जब भी फ्रैक्शन होगा फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100. अब स्टूडेंट हमारे सामने होता है कि जैसे अब ये न्यूमरेटर है. अब सपोज अब इस न्यूमरेटर के नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी इजी वे के लिए, इजी वे का मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन को और इजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर पर 1 रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम इजी वे के लिए तो ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को हमें परसेंट में चेंज करना है. और परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. ओके, देन 1 to 1 कैंसिल. क्लियर. अब हम इसके दो मेथड है. या तो हम डायरेक्ट 100 में 8 का डिवाइड कर सकते हैं या हम इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि हमें इसको कंप्लीट परसेंट में चेंज करना है. देन 100 हो गया अप एंड 8 हो गया डाउन. भाई 100 तो हो गया ऊपर और 8 हो गया नीचे. अब हम इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 में 8 का डिवाइड करेंगे. ओके राइट. या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको लास्ट तक पहले सिंपलेस्ट फॉर्म. देन 100 तो ये हो गया और 8 ये हो गया. अब हम 8 1 जा 8. ओके, देन 8 1 जा 8. 1 से करने पर तो ये ज्यादा हो गया. 8 1 जा 8. अब हमें क्या करना है कि देन 8 1 जा 8. ओके, देन 8 1 जा 8 हो गया. अब 0 में से 8 नहीं जाता तो इस 1 से कैरी लेगा. 10 माइनस 8 2 0. अब हम 20 में 8 का डिवाइड करेंगे. 8 2 16. ये हो गया क्या? रिमाइंडर 4. अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि इस 4 में इस 8 का डिवाइड नहीं जा रहा. जैसे हम ये जो डिवाइड वाला मेथड इसलिए करा रहा हूं जिससे आप इसको पहले और भी क्लियर कर सको. तो 100 में हमें 8 का डिवाइड करना है. तो 100 को तो हमने डिवाइड के अंदर रखा और 8 को हमने डिवाइड के बाहर. देन 8 1 जा 8. ये रिमाइंडर हो गया 2. देन नेक्स्ट पोजिशन इज 0. Then 8 2 just 16. रिमाइंडर इज 4. अब 4 तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर और 8 हो गया ग्रेटेस्ट नंबर. जब किसी स्मॉलेस्ट नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर का डिवाइड नहीं जाता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट. जैसे ही पॉइंट या रिप्रेजेंट हो जाएगा तो पावर किसकी मिल जाएगी? 0. जैसे ही यहाँ पॉइंट का होगा मतलब एक बार पॉइंट लगाने के बाद हम बार बार 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये नहीं फिर दोबारा पॉइंट लगाएंगे 0. इट्स नॉट, इट्स द रॉन्ग मेथड. तो हमने पॉइंट लगाने के बाद 0 हो गया. अब ये जो नंबर है ये इससे बड़ा हो गया. देन 8 5 जा 40. देन 12.5. तो फाइनल आंसर इज 12.5%. देन क्वेश्चन नंबर वापस करता हूं कि ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को हमें परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. तो 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई किया. अब 100 का डिनोमिनेटर में कुछ था नहीं तो हमने अपनी तरफ से 1 रिप्रेजेंट. देन 1 to 1 कैंसिल. 100 अप 8 डाउन. अब हमने इन दोनों नंबर्स का 100 में 8 का डिवाइड किया. देन 12.5%. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज C 3/40. ये वापस फ्रैक्शन हो गया. 3/40 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? परसेंट में. तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो गया अपॉन 1. अब स्टूडेंट देखिए 10 to 10 कैंसिल. हम इसके एक और कर सकते हैं कि 3 10 जा 30. 3 10 जा 30. 10 3 जा 30. 4 1 जा 4. अब हम 30 में 4 का डिवाइड करेंगे. देन 4 7 जा 28.
2। अब इस वही कंडीशन हो गई कि इस ये 2 तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, 4 हो गया ग्रेटेस्ट, तो 2 में 4 का डिवाइड नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में हम यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, पॉइंट, और पॉइंट रिप्रेजेंट होते ही क्या हो जाएगा, 0। देन 4 5 20। तो स्टूडेंट 3/40 का जो परसेंटेज होगा वो हो गया 7.5%। Then question number 2 is convert the given decimal। हमारे सामने यहाँ डेसिमल गिवन है और इस डेसिमल को हमें पहले तो कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और उस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें किस में चेंज करना है, उसका परसेंटेज में। तो क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल, जो हमें डेसिमल गिवन है उस डेसिमल को पहले तो कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और उसके बाद उसको चेंज करेंगे परसेंटेज में। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने का जो मेथड है वो क्या है कि आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट, हमें सबसे पहले डेसिमल को हटाना है। तो यहां पर डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स है 2, देन 1 एंड 2, देन 65/100। क्यों? क्योंकि यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, अब यहां डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 21/10। मतलब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होंगी हमें उतनी ही जीरो यहां पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमने नीचे 20 रिप्रेजेंट किया, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगी तो हमें नीचे 30 रिप्रेजेंट करनी है। देन 65/100, ये तो हो गया इसका फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था इससे पहले कि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। देन 100/1, 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो गया 65%। तो 0.65 को सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका क्या हटाया, डेसिमल। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 20 इंटू 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 20 to 20 कैंसिल, देन 65%। लाइक दिस सेम क्वेश्चन ऑफ बी। यस, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके पॉइंट को यहां से हटाना है। पॉइंट को रिमूव करने के लिए पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है नीचे उतनी जीरो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया 21/10। 10 क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले तो हमने 21 को नोट किया, अब डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट तो नीचे 10 इंटू 100/1। ओके, देन 10 to 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर कौन कौन से नंबर है, 21 और 10, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 1 21। हाउ मेनी जीरो लेफ्ट, 1, ओनली 1 जीरो, तो ये हो गया 210%। तो 2.1 को हमने पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन में चेंज करने पर आ रहा है 21/10, ये तो हो गया फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन को हमने परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, देन 210%। Now next question is question number 3, estimate what percent of figure। हमारे स्टूडेंट हमारे सामने जो फिगर गिवन है, इस फिगर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। हम क्लास सेकंड में, क्लास थर्ड में, क्लास फोर्थ में, क्लास फिफ्थ में, क्लास सिक्स में, हमने 6 क्लास तक हमारे टीचर ने हमें जो भी फिगर दिया हुआ है उस फिगर को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले टोटल पार्ट 1 2 3 4 5, जैसे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, तो टोटल पार्ट तो हो गए 5। टोटल पार्ट को तो हम डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें शेडेड पार्ट है 1 2 3, शेडेड पार्ट हो गया 3, तो ये तो हो गया इसका फ्रैक्शन।
सबसे पहले जो भी फिगर है उस फिगर को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फिर सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 अपॉन 1 क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ है इसलिए हमने डिनोमिनेटर को 1 में रिप्रेजेंट करके उसको इजी गोइंग कर दिया। अब स्टूडेंट हमारे सामने दो वैल्यू है, या तो हम क्या करेंगे कि 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 और 5 1 5 ये हो गया, या हम एक ये ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 100 और 5 किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये हम पर डिपेंड। 100 3 300 5 5। अब हम 300 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 60%। क्लियर। हमने क्या किया कि जो भी फिगर है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट इज 5। ओके, देन उसके बाद हमने देखा कि कलर पार्ट 1 2 3 कलर पार्ट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 100 से क्यों किया, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100। देन 100 3 300 5 1 5, तो 300 में 5 का डिवाइड करने पर 60%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड। हमें क्या करना है कि ये जो 15% ऑफ, देन व्हाट इज द मीन्स ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। हमें ये बताना है कि 250 का 15% कौन सा नंबर होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास सपोज मेरे पास 80 टॉफी है, अब 80 टॉफी है, अब 80 टॉफी में से 50% मैंने अपने ब्रदर को दे दी, तो 80 का 50% इसका मतलब हाफ हो गया, तो 50% कितना हो गया, 40। लेकिन वो 40 कैसे आया वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो सपोज 250 है, अब 250 का हमें क्या फाइंड करना है, 15%, कि 250 का 15% क्या होता है, 250 का 15% कितना नंबर होता है, व्हाट द नंबर, what will be number of 15% of 250। हमें ये क्लियर करना है कि 250 जो है उसका 15% क्या होता है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखो परसेंट, सबसे पहले परसेंट का मतलब है कि हमें जब भी परसेंट हटाएंगे उसकी जगह नीचे क्या लिख देंगे, 100। 15 तो हो गया अप, अब ये जो परसेंट हटाएंगे उस परसेंट को हटाने का मतलब है कि उसके नीचे क्या लिख देंगे। जब अगर ये हुआ 85% तो इसका मतलब हो गया 85 अपॉन 100, 95% तो इसका मतलब हो गया 95%, का मतलब है 100। और क्योंकि जब भी हमारा जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो 100% से ही होता है। ओके, तो ये हो गया 15%, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100, देन 15 अपॉन 100। उसके बाद है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, वापस रिपीट करता हूं, 15 तो हो गया, ये परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, देन 250। क्लियर। अब उसके बाद जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1, हम अपने इजी गोइंग के लिए। अब उसके बाद 10 to 10 कैंसिल। अब स्टूडेंट हमारे सामने दो मेथड है, या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिवाइड। वैसे इसके लिए क्या होता है कि जैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, ये दोनों नंबर एक ही नंबर से क्रॉस हो रहे हैं, या फिर ये दोनों नंबर एक ही नंबर से क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि 15 और 25 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसको जैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं उस कंडीशन में करें, या तो हम इन दोनों को वन टाइम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे या फिर हम इन दोनों को वन टाइम सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन क्रॉस ऐसे करना है, या अप एंड डाउन क्रॉस हो सकता है, और क्रॉस में जैसे ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हुए, 5 3 15, 5 2 10। ओके, अब 3 और 2 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। अब हमने देखा कि 25 और 2 भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में अब हमने देखा कि 3 और 25, अब कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि 3 और 25 एक ही नंबर से हो रहे हैं और हम उसे कट कर दें, इट इज द रॉन्ग मेथड। कट कैसे होगा, या तो अप एंड डाउन कट होगा या क्रॉस में कट हो सकता है, लेकिन कभी भी इन फ्रंट कट नहीं होगा, आमने सामने कभी भी कट नहीं होगा। जैसे a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ए और बी आपस में कट हो सकते हैं, सी और डी आपस में कट हो सकते हैं, ए और डी आपस में कट हो सकते हैं, बी और सी कट हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ए और सी कभी भी कट नहीं होंगे।
इट इज द रॉन्ग मेथड। देन अब हमने ये देखा कि 3 को 25 से भी 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 75, 2 1 जा 2, 75 में 2 का डिवाइड करते हैं, ओके, देन 75 में 2 का डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1, 2 7 जा 14, 1। अब इस 2 का इस 1 में डिवाइड नहीं जा रहा, क्योंकि 1 तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर और 2 हो गया बिगेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे कि जब स्मॉलेस्ट नंबर में बिगेस्ट नंबर का डिवाइड नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट रिप्रेजेंट कर देंगे। पॉइंट रिप्रेजेंट होते ही यहाँ क्या हो जाएगा 0, देन 2 5 जा 10, देन आंसर इज 37.5। तो इसका मतलब हो गया कि 250 जो भी है उसका 15% क्या होता है 37.5। क्लियर? देन 250 का वन क्वेश्चन वी विल डिस्कस। Then question number D, 75% of 1 kg। क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर बी बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी है वो दोनों सेम है। तो क्वेश्चन नंबर डी है कि हमें 1 kg का 75% फाइंड करना है। ओके, तो 1 kg का सबसे पहले तो देखो यहां पर यूनिट दी हुई है। अब ये जो kg है इसको अगर हम ग्राम में चेंज करते हैं तो हाउ मेनी ग्राम इन 1 kg, देन 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 1 kg है इसकी जगह हम 1000 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 75% ऑफ 1000 ग्राम। ओके, तो ये हमने क्या किया, हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ 1 है, इस 1 की जो यूनिट होती है इसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 1 kg की जगह हो गया 1000 ग्राम। 75% का मतलब क्या होता है 100, तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, ये हो गया 1000। ओके, ये हो गया 1000 और भी परसेंट को हटाएंगे तो नीचे हो गया 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, ये हो गया 1000। देन 20 से 20 कैंसिल, तो 750 ग्राम, क्योंकि नीचे कोई नंबर 75 1 75, देन 10, तो 750 ग्राम। तो 1 kg का 75% कितना होता है 750 ग्राम। अगर मैं कहता हूं कि नहीं सर हम इसको तो हम 1 से ही करेंगे, हम इसको 1 से ही करेंगे, तो 75/100 इंटू 1, ओके, देन 20, तो ये हो गया 75। फिर हमें इसको वापस ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि जो जब भी 1 kg, 1 आवर, 1 मिनट, 1 लीटर, 1 सेकेंड कुछ भी आता है उसको उसकी स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो हमने क्या किया, ये जो 1 kg है इसकी जगह 1000 कर दिया। फिर हमने 1000 का 75%, तो 1000 का 75% क्या हो गया 750 ग्राम। अब इसे हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में केजी लिखा हुआ है। तो अब देखो, जब ग्राम को केजी यानी 750 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे यानी बिग यूनिट में करेंगे। जब हम बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 750 में 1000 का डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड हो गया। तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया 0.75। नीचे नीचे जितनी जीरो होती है उतनी नंबर से पहले पॉइंट लगाते, तो 75 नीचे 2 0 है तो 2 नंबर से, तो ये हो गया 0.75 kg। देन फाइनल आंसर इज 750 ग्राम भी राइट है और 0.75 kg भी राइट है। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।